हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं बीके सिंह आप सभी का मैथ विद बीके सिंह में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज का वीडियो हमारा वोकैबुलरी का थर्ड वीडियो है और ये सारी की सारी वोकैबुलरी प्रीवियस पेपरों में आई हुई वोकैबुलरी है और हम आशा करते हैं कि ये नेक्स्ट पेपरों में भी बार बार रिपीट होगा, क्योंकि वोकैबुलरी नया जनरेट नहीं होता है, वोकैबुलरी वो ही बार बार रिपीट होता है। तो ये वन वर्ड का सीरीज चल रहा है, इसमें हम 250 से 300 वन वर्ड कराने वाले हैं। 250 से 300 वन वर्ड कराने वाले हैं और आप देखेंगे कि पेपर में यही ज़्यादा 250 से 300 वन वर्ड बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहे हैं और ये सारे के सारे वर्ड एसएससी, सीजीएल और सीपीओ से लिए गए हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले, गलत व्यक्ति जितना भी मीठा बोले आपके लिए बीमारी बन जाएगा और सच्चा व्यक्ति कितना भी कड़वा लगे एक दिन औषधि बनकर। ये आपने देखा ही होगा कि आप हमेशा ऐसे माहौल में मत रहिए जहाँ आपको हमेशा अच्छा ही अच्छा बोला जाए, कुछ गलत आपके बारे में ना बोला जाए। जब तक आपके बारे में बुरा नहीं बोला जाएगा, जब तक वो माहौल आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि कंफर्टेबल जोन का जब भी पता पड़ता है जब आपके बारे में कुछ गलत बोला जाए। गलत बोलने का मतलब ये है कि आपके बारे में कुछ बुरी बात भी बताई जाए, क्योंकि प्रत्येक आदमी परफेक्ट नहीं होता है। आज का वीडियो में पहला आपका वोकैबुलरी है ये सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टी एंड डिसीज। तो एक सॉल्यूशन है, एक उपाय है जो सारी परेशानियों के लिए और सारी बीमारियों के लिए। आप उसे रामबाण बोलते हैं हिंदी में, कि रामबाण इलाज है। बस एक बार ये ले लो, उसके बाद आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो इंग्लिश में बोलते हैं पैनासिया। अगला वर्ड है एन इंस्क्रिप्शन ऑफ ऑन अ टॉम स्टोन इन अ मेमोरी ऑफ पर्सन हु हैज डाइड। तो इसे आप इपीटैप बोलते हैं, एपीटैप बोलते हैं। एपीटैप माने होता है समाधि लेख। आपने देखा होगा जब भी आप मोमडम्स की समाधि पे जाते हैं तो लिखा हुआ रहता है कि ये लोग हैं और ये इसकी याद में बनाया गया है। तो ये एपीटैप होता है और एक इसका वर्ड होता है एपीटॉम। एपीटॉम माने होता है प्रतीक, एपीटॉम माने होता है प्रतीक और एपीटैथ, एपीटैथ माने होता है उपाधि विश्लेषक। जिसे आप किसी को उपाधि देते हैं तो एपीटैथ होता है। एपीटॉम माने प्रतीक होता है और एपीटैथ माने समाधि लेख होता है। एक और आपने सुना होगा एपीग्राफ। एपीग्राफ माने होता है शिलालेख, जो आपने अशोक के शिलालेख उसमें पढ़े होंगे हिस्ट्री में। तो इनमें कभी कंफ्यूजन नहीं होना है। एपीटैफ माने होता है समाधि लेख, एपीटॉम माने होता है प्रतीक, सिंबल बोलते हैं आप इसे। एपीटैथ माने होता है उपाधि विशेषक, जैसे कि आप किसी को आप उपाधि देते हैं रामू चोमू चोमू। और एपीग्राफ माने होता है आपका शिलालेख। तो इन सभी ईपी में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, नेक्स्ट वर्ड है समथिंग नो लॉन्गर इन यूज। लॉन्गर माने होता है पुराना, या फिर जो आप प्रचलन में नहीं है तो आप उसे बोलते हैं ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट माने होता है आपका अप्रचलित। इसका अच्छा वर्ड है आउटडेटेड। तो आउट ऑफ डेट हो गया है, आउट ऑफ मूड हो गया है, आउटमोडेड। और इसका काफी अच्छा वर्ड है एंटीक्यू, ANTIQUEQUATE, एंटीक्यू। एंटीक्यू माने होता है जो प्राचीन वस्तुएं अप्रचलित हैं उन्हें आप एंटीक्यू बोलते हैं। तो ऑब्सोलेट, आउटडेटेड, आउटमोडेड और एंटीक्यू। नेक्स्ट वर्ड है समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशन इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग। तो जो कोई चैरिटेबल माने होता है दानीय, चैरिटेबल माने होता है मानवता के प्रति उदार व्यक्ति। चैरिटी सुना होगा आपने। तो डोनेशन दे रहा है, इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग, मानवता को बढ़ाने के लिए जो डोनेशन दे रहा है तो उसे आप बोलते हैं परोपकारी और अल्ट्रिस्ट। तो इसका बेनिवोलेंट काफी अच्छा वर्ड है। तो सोशल भी इसका काफी अच्छा वर्ड है। तो परोपकारी अल्ट्रिस्ट होता है जो मानवता के लिए काफी ज्यादा पैसा दे, धन दे, अपने आप जो मानवता के लिए लगा हुआ है उसे परोपकारी बोलते हैं। एक्सट्रीम फीवर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल कन्फाइंड प्लेस। कन्फाइंड माने होता है किसी चीज को बंद करना, कन्फाइंड माने होता है किसी चीज को संक्षिप्त। तो उसे बोलते हैं आप क्लस्ट्रोफोबिया। मतलब आपको किसी छोटी जगह पर जाने से या फिर किसी छोटी जगह से रहने से बहुत ही ज्यादा डर लगता है तो आप क्लस्ट्रोफोबिया है। नेक्स्ट वर्ड है ए स्पीच और अ प्रेजेंटेशन मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन। तो कोई स्पीच है या प्रेजेंटेशन है वो आपने बिना प्रीवियस प्रिपरेशन के दिए। जैसे कि आपने कॉलेजों में देखा होगा कि डायरेक्ट जाती पोडियम पे बोलना पड़ता है और उसमें पता भी नहीं होता कि क्या टॉपिक आने वाला है। या फिर आप ग्रुप डिस्कशन में जाते हैं, जीडी में जाते हैं, तो वहाँ भी आपको कोई टॉपिक की पता नहीं होता है, बस रैंडमली बोलना पड़ता है कि ये टॉपिक है, संग संग बोलो। तो उसमें आपकी कोई प्रीवियस तैयारी नहीं होती है तो उसे आप बोलते हैं एक्सटेम्परी। एक्सटेम्परी माने होती है बिना तैयारी के बोलना। और इसका काफी अच्छा वर्ड है इम्प्रॉम्प्ट, IMPROMPTU, इम्प्रॉम्प्ट्यू। इम्प्रॉम्प्ट्यू भी इसका काफी अच्छा वर्ड है, IMPROMPTU। इम्प्रॉम्प्ट्यू माने भी होता है बिना तैयारी के बोलना, दोनों का मतलब एक ही होता है। नेक्स्ट वर्ड है ए पर्सन हु कैन
इंडोर, इंडोर माने होता है किसी चीज को सहना, पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग। तो वह व्यक्ति जो किसी पेन को और कठिनाई को बिना फीलिंग दिखाए सहन कर लेता है, आप बोलते हैं उसे स्टोइक। माने होता है सहनशील व्यक्ति, जिस पर सुख और दुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसे आप बोलते हैं सहनशील। तो इसका डेयरिंग हो जाएगा DARING, क्योंकि वो बहादुर है। ब्रेव हो जाएगा, क्योंकि ब्रेव लोगों पर सुख दुख का कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रेम हो जाएगा, दृढ़ है ये। और क्या हो जाएगा, एस्टिक हो जाएगा, सन्यासी हो जाएगा, ASCTIC। एस्टिक माने होता है तपस्वी। तो ये तपस्वी पर भी किसी मौसम का कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है, तो आप इसे एस्टिक भी बोल सकते हैं। वन हु ईट टू मच, वह हद से ज्यादा खाता है, उसे बोलते हैं हम गल्टन। गल्टन माने होता है पेटू, मतलब वो पूरे दिन चलने ही लगा रहता है, उसमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता उसे कितना खा लिया, बस खाने से मतलब होता है। तो इसका काफी अच्छा वर्ड हो जाता है ईटर, खाने वाला। हमेशा खाने वाला को आप गल्टर बोलते हैं। और गवर्नमेंट भी बोलते हैं, GORNMET। गवर्नमेंट मान भी पेटू होता है, जो हमेशा खाता रहे, उसे गवर्नमेंट भी बोलते हैं। वन हु इज इजिली डिसीव, डिसीव माने होता है किसी को धोखा देना। तो जिसे आप आसानी से धोखा दे देते हैं, तो आप उसे बोलते हैं गलीवल। गलीवल माने होता है भोला भाला, जिसे आप आसानी से धोखा दे दें। तो आप इसका अच्छा वर्ड हो जाएगा इनोसेंट, INNOCENT। इनोसेंट माने होता है मासूम। और ट्रस्टफुल हो जाएगा TRUSTFUL। ट्रस्टफुल माने भी मासूम होता है, कि जिस पर हर एक कोई विश्वास दिला दे, उसे आप ट्रस्टफुल बोलते हैं। तो जिसे आप आसानी से धोखा दे दें, गुलीबल होता है। नेक्स्ट है ए पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट। तो एक व्यक्ति जो ना लिख सकता है ना पढ़ सकता है, तो आप उसे बोलते हैं इलिटरेट। इलिटरेट माने होता है निरक्षर। तो आप इसे अनएडुकेट, INDUCATED, अनएडुकेटेड भी बोल सकते हैं। और आप इसे अनस्कूल भी बोल सकते हैं, जो कभी स्कूल गया ही नहीं, अनस्कूल भी बोल सकते हैं। तो ये सबका मतलब होता है निरक्षर। नेक्स्ट है एक्सट्रीम, माने होता है अत्यधिक। फियर ऑफ वाटर, जिसे पानी से अत्यधिक डर लगता है, तो इसका काफी सिंपल सा वर्ड है हाइड्रोफोबिया। देखो, हाइड्रो माने होता है आपका पानी, और फोबिया माने होता है किसी चीज से डर। जिसके पीछे फोबिया लग जाए, तो वो आपके लिए वर्ड आया डर के लिए। तो जब भी फोबिया लग जाए, तो इसका मतलब होता है डर। वन हु डाई विदाउट बिल, तो जो बिना किसी इच्छा के मर जाए, जो अपनी बिना किसी इच्छा के मर जाए, या फिर जो अपनी वसीयत को मरने से पहले किसी के नाम ना करे, तो वह इंटेस्टेड बोलते हैं आप। बिना वसीयत के मरना, जिसने अपनी वसीयत किसी के नाम नहीं करी है, तो आप इसे इंटेस्टेड बोलते हैं। और ये 2018 CGL मेंस का में आया हुआ वर्ड है इंटेस्टेड। तो जो बिना वसीयत के मर जाए। ए प्लान ऑफ जर्नी इंक्लूडिंग द रूट ऑफ द प्लेस दैट यू विजिट। तो रूट है मतलब जिसमें आपने कहाँ कहाँ पर जाना है और क्या क्या प्लेस देखना है, तो पूरा यात्रा कार्यक्रम है आपका, तो इसे बोलते हैं इटिनरी। नेक्स्ट वर्ड है गिवन अनड्यू फेवर टू वंस ऑन किथ एंड किन। किथ एंड किन माने होता है सगा संबंधी। जो आप अपने सगा संबंधी का फेवर करते हैं, तो आप उसे बोलते हैं नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद। जैसा कि हमारे भारत की राजनीति में इससे पहले चला था कांग्रेस को लेकर, सारे लोग कांग्रेस के नेता बनते जा रहे थे। लेकिन अब बीजेपी ने आकर ये नेपोटिज्म इसका खत्म कर दिया है, तो अब काफी अच्छा चल रहा है सारा कुछ। तो भाई भतीजावाद में यही होता है कि मान लो कोई प्रधानमंत्री बना है, तो अगला प्रधानमंत्री का चुनाव भी उसी के बेटा लड़ रहा है, या फिर उसी का फैमिली का कोई लड़ रहा है, तो आप उसे भाई भतीजावाद बोलते हैं। तो ये कोई जगह का नाम नहीं है भतीजा। वेल नॉन फॉर बीइंग बैड, तो वेल माने अच्छी तरीके से, नॉन माने जाना जाता है, फॉर बीइंग बैड जो बुरे के लिए अच्छी तरीके से जाना जाता है, आप उसे बोलते हैं नोटोरियस, कुख्यात। काफी बार बार रिपीटेड वर्ड है नोटोरियस। नेक्स्ट स्लाइड है दैट थ्रो विच लाइट कैन नॉट बी पास, जिसमें से होकर लाइट पास नहीं हो पाती, तो उसे बोलते हैं आप ओपेक। जिसमें से लाइट पास नहीं हो पाती, इसे आप बोलते हैं ओपेक। ओपेक माने होता है ग्लूमी, GLOOMY। ग्लूमी माने होता है धुंधला। और इसका मर्की, MURKY मर्की माने भी होता है धुंधला। और इसका डार्की, DARKY डार्की माने भी होता है धुंधला। और इम्प्लीसिट, IMPLICT इम्प्लीसिट माने भी होता है आपका धुंधला। तो ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स है। IMPLICIT इम्प्लीसिट माने भी होता है धुंधला। तो नेक्स्ट वर्ड है वॉयलेशन ऑफ समथिंग होली और स्केयर। तो वॉयलेशन माने होता है किसी चीज का उल्लंघन करना। तो जब आप किसी पवित्र चीज का, या स्केयर्ड और ये होली का मतलब एक ही होता है, जब आप किसी पवित्र चीज का वॉयलेशन करते हैं, तो उसे आप बोलते हैं सैक्रिलेज। सैक्रिलेज माने होता है अपवित्रीकरण, कि मतलब कोई अच्छी चीज थी और उसमें मान लो कि पूजा के लिए कोई थाली रखी हुई और वो आपने झूठे हाथों से छू ली, तो वो आपके लिए सैक्रिलेज हो जाएगा। तो इसका पॉल्यूट, POLLUTE पॉल्यूट माने होता है किसी चीज को दूषित करना। और ये वॉयलेट भी काफी अच्छा हो जाएगा, वॉयलेट VIOLATION, वॉयलेशन भी इसका अच्छा वर्ड हो जाएगा।
डिफाइल माने होता है DEFILE, डिफाइल माने होता है किसी चीज को दूषित करना। तो ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। द पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ पॉवर्टी एंड एडोलेसेंट, तो देखो पॉवर्टी माने होता है आपका यौवन अवस्था, जो आपकी 13 से 14 से लग जाती है, और एडोलेसेंट माने होता है आपका जवान, जो आप 18 के बाद हो जाता है। तो देखो यौवन अवस्था से और जवान अवस्था के बीच के पीरियड को आप बोलते हैं एडोलेसेंट किशोरावस्था। ये लगभग आपका 14 से 18 का होता है मोस्टली। तो 14 से 18 साल की उम्र को आप एडोलेसेंट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका ए लिस्ट ऑफ आइटम टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग। तो जो भी आप मीटिंग में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो उसे आप एजेंडा बोलते हैं। कार्य सूची के इस मीटिंग में हम क्या क्या कार्यों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो काफी आसान सा वर्ड है। एबल टू यूज द लेफ्ट एंड राइट हैंड इक्वली वेल। तो जो व्यक्ति एबल है अपने राइट और लेफ्ट हैंड को इक्वली यूज करने में, आप उसे एम्बीडेक्स्टेरियस बोलते हैं। और आपने इसके लिए 3 इडियट मूवी में जो प्रिंसिपल था उसको देखा होगा आपने कि वो दोनों हाथों से आसानी से लिख पाता था, वो एम्बीडेक्स्टेरियस था। तो ये आज के हमारे 20 वर्ड कंप्लीट होते हैं। तो देखो ये 20 की 20 वर्ड आपके CGL CPO और CHSL से लिए हुए हैं। और ये आशा करते हैं कि हम आगे वाले अपकमिंग एग्जाम में फिर से रिपीट होंगे। तो आपको ज़्यादा पढ़ने से इनको एक बार देख लेंगे तो आप हो सकता है कि 90% आपका यहीं से आ जाए, क्योंकि बार बार रिपीट नया होता है। देखो 1 वर्ड ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1000 याद करना होता है, उसमें से हम 200 से 250 आपको यहाँ करा देंगे। 250 के समथिंग हम यहाँ पर कराने वाले हैं। तो ये वही रिपीटेड होंगे जो बार बार आ रहे हैं, 3 से 4 बार आ चुके हैं SSC। तो ये चाहे एयरफोर्स हो, चाहे NDA हो, या CDS हो, उस सबके लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो आप बिना किसी शंका के इन्हें देखते रहिए और शेयर करते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।